उत्तिष्ठ जाग्रतः प्राप्य वरान निबोधिता। उठो जागो और जब तक अपने ध्येय को प्राप्त न कर लो तब तक उसी में कार्यरत रहो। कठोपनिषद के इस सूत्र को हमारे हृदय में अंकित करने वाले स्वयं ऊर्जावान, तेज तर्रार, संपूर्ण विनयी, ज्ञान और शक्ति से युक्त ऐसे हमारे स्वामी जी हमारे सबके आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। स्वामी विवेकानंद मूर्तिमंत भारतीय संस्कृति है। स्वामी विवेकानंद की गाथाओं का वर्णन कुछ शब्दों में, कुछ मिनटों में या तो कुछ सालों में भी संभव नहीं। स्वामी विवेकानंद एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, नरेंद्र मोदी साहब हो, ऐसे अनेक महानुभावों के आदर्श रहे हैं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति है जिनका शब्द हमारे अंदर ऊर्जा के स्रोत को पैदा करता है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को भारत सरकार राष्ट्रीय युवा दिन के तौर पर मनाती है। सिर्फ 39 ईयर्स की एज में जिन्होंने असाधारण कार्य करके अपने देह को त्याग दिया था, ऐसे स्वामी विवेकानंद को याद करके हम उनको सत सत नमन करते हैं। 1893 11 सितंबर स्वामी विवेकानंद का भाषण सभी को याद है। मित्रों, सिर्फ आपको और मुझे नहीं, बराक ओबामा जी को भी याद है। माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सुनते ही कई मिनटों तक तालियां बजती रही। ये सुनते ही जो लोग ये मानते थे कि एक ऐसा भारतीय सन्यासी है जिसको सुनने में हमें शायद इतनी रुचि नहीं है, इनकी दृष्टि सीधे सन्यासी की ओर टिकती हुई रह गई। एक ऐसे भारतीय व्यक्तित्व की बात जिन्होंने विश्व को बताया कि भारतीय संस्कृति कोई पछात संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति असाधारण ऋषिमुनि वैज्ञानिकों की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति सभी को समानता का उपदेश देती है। भारतीय संस्कृति कहती है कोई भी व्यक्ति नीचा नहीं है, सभी में ब्रह्म उपस्थित है, सभी में परमपूर्ण परमेश्वर विद्यमान है, सभी वो परमपूर्ण ब्रह्म के ही स्वरूप है। ऐसी उद्घोषणा करने वाले स्वामी जी को हम बार बार सत सत नमन करते हैं। मित्रों, स्वामी जी के तो कई अद्भुत किस्से हैं जो हमारे और करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, और कई लोगों के जीवन में बदलाव आए भी हैं, हम जानते हैं। आज एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूँगा, उनके पुण्य स्मरण में मैं आपसे ये बात कहूँगा। मित्रों, स्वामी जी एक होशियार विद्यार्थी तो थे ही, ईश्वर को खोजते रहते थे। जिनको भी मिलते थे पूछते थे कि आपने ईश्वर को देखा है? अगर आपने देखा है तो मुझे भी देखना है। उस समय के एक महान विचारक को जब वो मिले तब वो अभी नरेंद्र नाथ दत्त ही थे, अभी सन्यासी नहीं हुए थे। उन्होंने पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है? उस महान विचारक ने कहा, नरेंद्र, तुम्हारी आंख तो योगी जैसी है। नरेंद्र नाथ दत्त ने सोचा ये मेरा जवाब नहीं है, भले ही ये मेरी बहुत बड़ी प्रशंसा हो, फिर भी। एक सन्यासी आए थे जो गंगा में बीचों बीच नाव में ही रह रहे थे। स्वामी जी ने सुना बहुत बड़े ऊंचे प्रकार के सन्यासी आए हैं, कुछ उच्च ज्ञान उनके पास होगा। तुरंत गंगा नदी में कूद पड़े और बीचों बीच खड़ी हुई नाव में जा पड़े। सन्यासी ने देखा कि एक युवक गंगा नदी के मध्य से मेरी नाव में चढ़कर आया है। सन्यासी ने कहा, अरे भाई तुम पहले बैठो, ठहरो। स्वामी जी ने कहा, मुझे तो ईश्वर के बारे में जानना है, मैं बैठने या ठहरने के लिए यहाँ नहीं आया। जब वो रामकृष्ण परमहंस को मिले, अपने गुरु, अपने भगवान को मिले, तब स्वामी जी ने पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने स्पष्ट जवाब दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, अभी भी मैं उसको देख रहा हूँ।
और अगर तुम्हें देखना है तो भी मैं तुम्हें उनका दर्शन करा सकता हूँ। और मैं जितना तुम्हें देख रहा हूँ उससे भी अधिक स्पष्ट ईश्वर को देख रहा हूँ, ईश्वर का अनुभव कर रहा हूँ। स्वामी जी झुक गए और ऐसे झुके कि वो भी रामकृष्णमय बन गए और उनको भी कुछ समय बाद ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। मित्रों, बहुरत्ना वसुंधरा और हमारी भारत भूमि तो ऐसे असाधारण महानुभावों से भरी पड़ी है। हमारा मस्तक झुक जाए, आंख में से अश्रु निकलने लगे कि ऐसे महान पुरुषों को इस धरती ने जन्म दिया है, जिस धरती पर अभी हम जी रहे हैं। स्वामी विवेकानंद उनके पिताजी के मृत्यु के बाद बहुत आर्थिक और सामाजिक परेशानी में आ गए थे। उनके 14 भाई बहनों और उनके माताजी के भरण पोषण की जवाबदारी नरेंद्रनाथ दत्त पे आ गई थी। मित्रों, उन्होंने बहुत प्रयास किया, इतने होशियार होते हुए भी कहीं भी ठीक से उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी या तो अच्छी तरीके से आर्थिक उपार्जन नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत प्रयास किया। कहीं कहीं पे स्वामी जी खुद वर्णन करते हैं कि पूरे दिन खाना न मिला हो और मैं सूर्य के तप्त प्रकाश में कहीं कहीं पे तो बेहोश भी हो गया हो। इतना सारा मैं परिश्रम कर रहा था, लेकिन कहीं पे भी मुझे आर्थिक उपार्जन सही रूप से करने के लिए जगह या तो उनके लिए तक नहीं मिल रही थी। तब मैं हार थक के रामकृष्ण परमहंस के पास गया। मैंने रामकृष्ण परमहंस से कहा, आपके लिए तो भगवान साक्षात है, माता काली आपको साक्षात दर्शन देती है, आपको आशीर्वाद देती है, आप उनके साथ बात करते हैं। आप कृपया उनसे कहिए मेरी समस्या जो आर्थिक है वो बहुत बड़ी है, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है, इस समस्या सॉल्व कर दे। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इनका भरण पोषण हो सके उतना ही मांगता हूँ। रामकृष्ण परमहंस हंसे। उनको तो भविष्य का पता ही था, ये सिर्फ अपने फैमिली का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति नहीं बनेगा, ये तो एक ऐसा महान व्यक्ति बनेगा जिस महान व्यक्ति के बारे में पूरी दुनिया चर्चा करेगी। मित्रों, स्वामी जी को रामकृष्ण परमहंस द्वारा कहा गया कि एक काम करो, तुम स्वयं माता काली के पास जाके ये विनती करो। तुम स्वयं जाओ और माता जी को पुकारो और कहो कि तुम्हें जो भी आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, वो दूर करें। रामकृष्ण परमहंस नहीं गए, उन्होंने नरेंद्रनाथ को भेजा। नरेंद्रनाथ अंदर गए और वापस आए। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, नौरेन तुमने मांग लिया? नरेंद्रनाथ दत्त ने कहा कि माताजी को देखकर, माताजी की मूर्ति को देखकर मैं तो हाथ जोड़कर सिर्फ यही मांग के आया हूँ कि मुझे भक्ति दीजिए, मुझे वैराग्य दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। मैं सांसारिक चीज़ नहीं मांग सका। फिर से रामकृष्ण परमहंस ने कहा, फिर से जाओ, फिर से प्रयत्न करो। फिर से नरेंद्रनाथ दत्त गए, वापिस आए। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, तुमने मांग लिया जो मांगना था? नरेंद्रनाथ दत्त ने कहा, मैं नहीं मांग सका। मैंने यही कहा, मुझे भक्ति दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे वैराग्य दीजिए। रामकृष्ण परमहंस ने फिर से कहा, एक काम करो, तुम एक बार फिर प्रयास करो। माता जी तो साक्षात है, आद्य शक्ति विराजमान ही है। अगर तुम उनके पास मांगोगे तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। स्वामी जी पुनः गए, पुनः वापिस आए। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, क्या तुमने मांगा? स्वामी जी ने कहा, मैं नहीं मांग सका। मैंने सिर्फ यही कहा, मेरे मुंह से और कोई शब्द ही न निकले, मेरे मुंह से और कोई भाव ही न निकले। मैंने सिर्फ यही मांगा, हे माँ, मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे वैराग्य दो। रामकृष्ण परमहंस ने मनोमन कहा कि तुम इसलिए तो आए हो, और उसके माथे पर हाथ रख के, नरेंद्रनाथ दत्त के माथे पर हाथ रख के कहा, जाओ, मैं तुम्हें कहता हूँ
कि तुम्हें खाने पीने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। मित्रों, हम आज उस महापुरुष की बात कर रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों को अपने जीवन से असाधारण प्रेरणा दी है, जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है जिसके कारण भारतीय संस्कृति के बारे में पूरा विश्व अति आदर और नतमस्तक होकर देखता है, जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है जिनका जीवन और जिनका उपदेश और प्रवचन पढ़ के एक बीमार और निर्बल व्यक्ति के और निष्प्राण व्यक्ति के शरीर में भी, मन में भी जैसे प्राण फूंक जाए। ऐसे स्वामी जी को हम अनंत वंदन करते हैं। स्वामी जी के बारे में अगर पूरी बात करने जाए तो मैं आपको बार बार कहता हूँ सालों बीत जाए। हमने पहले भी स्वामी जी के कुछ किस्से आपके सामने रखे थे। मित्रों, मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, अगर भारत को जानना है, भारत को जीना है, तो स्वामी जी को पढ़ें। भारत के उस महान स्वरूप का आह्लाद और आस्वादन करना है तो स्वामी जी को जाने, स्वामी जी को पढ़े और स्वामी जी के दर्शन करें। एक ऐसे महान व्यक्ति की बात है जिसको युगों युगों तक याद रखा जाएगा। शायद पीढ़ियाँ और बहुत कुछ भूल जाएगी, लेकिन ऐसे महापुरुष को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि उनके बारे में सभी एक मत होकर, नतमस्तक होकर कहते हैं कि ये व्यक्ति श्रद्धा, आस्था और भारतीय संस्कृति के तेज का स्वयं स्रोत है। और वो व्यक्ति हमें बार बार कहते हैं, श्रद्धावान बनो, ऊर्जावान बनो, उत्तिष्ठ जागृतः प्राप्य वरान निबोधितः। आइए उन महापुरुष के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, उनकी जीवनी पढ़े। अगर भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी उनसे प्रभावित है, विश्व के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले देश के राष्ट्रपति भी अगर इस अकिंचन सन्यासी के जीवन से प्रभावित है, तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसा पड़ा है जो आज तक हमने अनुभव नहीं किया है। मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं है, हम उठे और जानने का प्रयत्न